92.7 बिग एफएम कहता है लेट्स फाइट कोरोना टुगेदर। कोरोना को धोना है दिल्ली के। वेलकम बैक, मेरा नाम है सिमरन। गुड आफ्टरनून। दिल्ली के धाकड़ वो लोग हैं जो इस वक्त किसी के चेहरे पे एक स्माइल लाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये एक नाम प्रोजेक्ट फोक लोग, ये एक नाम बहुत कुछ कर रहा है। एंड आज मेरे साथ प्रोजेक्ट फोक लोग से हैं वंदना पंत। वंदना जी ने बताया कि फोक लोग जो है वो एक बड़ा ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है जिसपे कल्चरली डाइवर्स लोग हैं जो स्टोरी टेलिंग के डाइंग आर्ट को कोशिश कर रहे हैं प्रिजर्व प्रोटेक्ट करके रखने की। दिस इज़ ब्यूटीफुल भाई। इससे ज़्यादा धाकड़ों वाला और काम क्या होगा कि इन दिनों में भी आप सोशल मीडिया के ज़रिए वो कहानियाँ हम तक पहुँचा रहे हैं और हमें किसी न किसी तरीके से बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, एडिंग सम वैल्यू टू आवर लाइव्स। थैंक यू सो मच वंदना जी। बट दिल्ली के धाकड़ हमारे इस कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली के धाकड़ एक अमेजिंग कैंपेन है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इतने मुश्किलों के समय में स्टेइंग स्ट्रॉन्ग एंड स्टेइंग पॉजिटिव इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड यही इंस्पायरिंग लोग, यही जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, सब तरीके के डॉक्टर्स, पुलिसमैन, सिक्योरिटी पीपल, जो लोग इधर से उधर सामान ले जा रहे हैं, एंड सो मेनी अदर पीपल, इन सब के पास कुछ कहानियाँ हैं, कुछ है हमसे शेयर करने के लिए। इनकी कहानियाँ हमें इंस्पायर करती हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कर सकते हैं, तो उस समय पर लिसनिंग टू एन इंटरेस्टिंग आइडिया बाय समबडी एल्स गिव्स अस एन इंस्पिरेशन कि हम अपनी प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें एक फीलिंग सॉलिडारिटी की आती है, हमें ये लगता है कि हम अकेले नहीं हैं इस जंग में, दूसरा भी सिमिलर चीज़ों से जूझ रहा है, दूसरा भी सिमिलर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो फीलिंग ऑफ कम्युनिटी है जो कि कभी कभी मिस हो जाती है हमारी आमतौर की ज़िंदगी से, वो इतनी स्ट्रांगली एक साथ आती है। और दिल्ली के धाकड़ बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, क्योंकि वो यही कहानियाँ हमें रोज़ सुना रहा है, जिन कहानियों को सुन के हमारा और जोश बढ़ जाता है कि नहीं ये कर सकते हैं, नहीं हम ये बिल्कुल कर सकते हैं, इस जंग को जीत सकते हैं, इससे आगे बढ़ सकते हैं, इससे कुछ लर्निंग्स ले सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जो भी हम काम करेंगे उसमें इन लर्निंग्स को मिला के कुछ और नया नॉवल, कुछ इंटरेस्टिंग बनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। एंड यू आर ट्रू धाकड़्स टू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस वंदना जी। खैर, दैट वाज वंदना जी फ्रॉम प्रोजेक्ट फोक लोग। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड। दिस इज 92.7 बिग एफएम। मेरा नाम है सिमरन। 92.7 बिग एफएम कहता है लेट्स फाइट कोरोना टुगेदर। कोरोना को धोना है दिल्ली के धाकड़। 92.7 बिग एफएम कहता है लेट्स फाइट कोरोना टुगेदर। कोरोना को धोना है दिल्ली के धाकड़। और आज जो मैं धाकड़ लेकर आई हूँ ना, वो सही मायने में हमें बहुत सारी बातें याद दिलाएंगे। हमारे नाना नानी, दादा दादी हमें जो कहानियाँ सुनाया करते थे और किस ब्यूटीफुल तरीके से ये इस काम को कर रहे हैं, आई थिंक ये वाकई काबिले तारीफ है। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। मेरा नाम है सिमरन। वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून। आज मेरे साथ हैं फोक लोग। जी हाँ, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट कॉल्ड फोक लोग से वंदना पंत। एंड मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी वंदना जी आपका। हाय, दिस इज़ वंदना पंत ऑन 92.7 बिग एफएम। I have been a writer and a filmmaker for some 20 odd years. So बचपन से कहानियों से मेरा बहुत क्लोज रिलेशन रहा है। मेरी मॉम ने मुझे हमेशा कहानी सुनाई, मेरे डैड ने मुझे हमेशा कहानी सुनाई। So as I grew up, they became the mainstay of my creative pursuit. वंदना जी, बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप ही दिल्ली वालों को बताएं कि ये प्रोजेक्ट फोक लोग है क्या। So I felt that these stories, if they're not documented, they will be lost, and they'll be lost forever because they are part of our oral tradition. India has, for a very long time, India was a oral tradition community and a country. तो हम बहुत कुछ लिखते नहीं थे. So documentation is not our strong suit. Because of which these stories will get lost, and that was a big danger for me because, as I said, stories were very very important for me forever. So we started this project called Project Folklore, जिसमें हम कहानियाँ इकट्ठी करते थे पूरे देश भर में से, फोक स्टोरीज, फोक टेल्स, मिथ्स,
ऐसी कहानियाँ जो हमने इससे पहले ना सुनी हो, जिनके अराउंड उस जगह का कोई ट्रेडिशन भी इन्वॉल्व हो, साथ ही कोई ट्रेडिशनल कम्युनिटी उस कहानी को सुनाती हो जो कि उसका इकोनॉमिक मेन स्टे हो. सो ये स्टोरीज़ हम डॉक्यूमेंट करने लगे कुछ 5 साल पहले और देश भर से कहानियाँ इकट्ठी करने लगे. लास्ट ईयर ब्रिटिश काउंसिल की मदद से हमने इस काम को और आगे बढ़ाया और हमने एक्सटेंसिवली वेस्ट बंगाल में और तेलंगाना में, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में कहानियाँ ढूंढी और कुछ 400-500 कहानियाँ इकट्ठी करी. अब जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमारे सामने एक समस्या आ गई दैट हाउ डू वी गो आउट एंड शूट, बिकॉज आवर मेन वर्क वाज टू गो एंड डॉक्यूमेंट दीज स्टोरीज. And we felt that technology was a big, important tool in this to overcome this problem. So we decided that we will use technology, we will use social media to reach out to people to tell us their stories. So that if we cannot go document them, then with the help of this, we are able to document these stories. तो जब हम ये काम कर रहे थे तो उस बीच में हमसे बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े जो कि बहुत बेहतरीन कहानियाँ सुनाते थे. तो हमें लगा कि कैसे हम घर के अंदर बंद लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ खास मतलब एक्टिविटी नहीं रहती है, घर के काम के अलावा कुछ और कर नहीं पाते हैं, ज़्यादातर न्यूज़ देख करके, आंकड़े देख करके, नंबर्स देख करके दुखी रहते हैं. तो हमने कहा ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि उनको अच्छा लगे. और देश बहुत बड़ा है हमारा, मतलब इट्स सो मेनी लैंग्वेजेस, सो मेनी पीपल, सो मेनी कल्चर्स एंड कस्टम्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो हमें लगा पूरे देश भर में से कहानीकार इकट्ठा करते हैं, कहानी सुनाने वाले इकट्ठा करते हैं, उन लोगों को इस मीडियम के थ्रू पूरे देश से बांधते हैं. तो हमने मार्च में एक पहली कोशिश करी. हमने बनाया लोगों का फोकलोक फेस्टिवल. लोगों के फोकलोक फेस्टिवल में पिछली बार 12 लोग हमारे साथ जुड़े और हमने तमिल में, असमीज़ में, हिंदी में, उर्दू में और बहुत सारी और भाषाओं में, मराठी में कहानियाँ सुनी और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा. लोगों ने बहुत सराहा, लोगों ने बहुत कमेंट किया, शेयर किया और कहा कि उन्हें ऐसी चीज़ें और चाहिए, सुननी हैं. और ये कहानियाँ सभी के लिए थी, बच्चों के लिए भी थी, बड़ों के लिए भी थी. इतना अच्छा रिस्पांस मिला, इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है इस पूरी चीज़ को. जो कहानी सुनाने वाले भी थे उन्होंने भी कहा कि हम दोबारा कहानी सुनाना चाहेंगे. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बिकम अ बिग मूवमेंट एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. वंडरफुल. तो इन क्वारंटीन डेज को हमारे लिए इतना ब्यूटीफुल बना रहे हैं थ्रू स्टोरी टेलिंग, फोक लोग. भाई इस बारे में और भी बात होगी वंदना पंत से. डोंट गो एनीवेयर. दिस इज 92.7 बिग एफएम. मेरा नाम है सिमरन. यू गाइज आर ट्रू धाकर्स. 92.7 बिग एफएम कहता है लेट्स फाइट कोरोना टुगेदर. कोरोना को धोना है दिल्ली के धाकड़. 92.7 बिग एफएम कहता है लेट्स फाइट कोरोना टुगेदर. कोरोना को धोना है दिल्ली के धाकड़. आज दिल्ली के धाकड़ में बात हो रही है ऐसे धाकड़ों की जो हम सबको मिलके इस लॉकडाउन में कहानियां सुना रहे हैं और उन कहानियों के जरिए हमें पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ दिस इज ब्यूटीफुल. दिस इज 92.7 बिग एफएम. मेरा नाम है सिमरन. वेलकम बैक. गुड आफ्टरनून. प्रोजेक्ट फोक लोग से मेरे साथ हैं वंदना पंत जी, जिन्होंने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि किस तरह से यू नो दिस डाइंग आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है फोक लोग ने. सो वंदना जी, how are these quarantine days exactly going for you guys? तो क्वारंटीन डेज में हम यही कोशिश करते हैं कि फिर से लोगों को इकट्ठा करें और लोगों को इकट्ठा करें और उनके साथ मिल कर के ये दोबारा से लोगों का फोकलोक फेस्टिवल लोगों तक पहुंचाएं. एंड फॉलोअर्स को हम कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग भेजते रहते हैं कि समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन. वी कीप शेयरिंग some interesting tidbits about folk traditions, folk stories. हमारे Facebook के पेज पर constantly एक्टिविटी होती रहती है. जितनी कहानियाँ हम अभी तक इकट्ठी कर पाए थे उसका एक पार्ट हमने अपनी वेबसाइट पर डाला है www.folklok.com.
जिस पर लोग बहुत अच्छी कहानियाँ सुन सकते हैं। कई बहुत सेलिब्रिटीज़ ने भी हमें कहानियाँ सुनाई हैं, वो भी वहाँ पर हैं। कॉमन लोगों की भी कहानियाँ वहाँ पर हैं। तो इट्स अ मिक्स ऑफ हाउ इंडिया इज़, यू नो, इट्स एवरीबडी हैज़ अ प्लेस हेयर। तो उसी तरीके से हर कहानी की जगह हमारे वेबसाइट पर भी है, जहाँ पर लोग कभी भी जाके कहानी सुन सकते हैं। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि आप सही मायने में हमारे धाकड़ हैं, सीरियसली। वैसे आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ, इस वक्त जो भी वंदना पंत जी को सुन रहा है, अगर आप में से कोई ऐसा है या आपके आसपास कोई ऐसा है जो इस तरह से कुछ यूनिक कर रहा है फॉर द सोसाइटी, स्पेशली ड्यूरिंग दीज लॉकडाउन डेज, तो आप हमें ज़रूर बताइए अपनी स्टोरी। हैशटैग दिल्ली के धाकड़ टाइप करके, अपना फ़ोन नंबर टाइप करके हमें भेज सकते हैं आप। आरजे सिमरन कौर सेठी इस नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। क्विकली सेंड मी योर स्टोरीज। और वंदना जी से और भी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड, माय नेम इज सिमरन। 92.7 बिग FM कहता है, लेट्स फाइट कोरोना टुगेदर। कोरोना को धोना है,